बीटल्स का एक बड़ा आइकॉनिक गाना है हे जूड, जिसको हर जगह जहां फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड खेल रही थी जूड बेलिंगम के लिए बजाया जा रहा था। लेकिन सेमीफाइनल में मैच से 12 घंटे पहले जब अटलांटा में इंग्लैंड हारी तो हे जूड बनना बंद हुआ। लेकिन आज कार्डिफ में जब मैच खत्म हुआ तो सेम धुन के साथ हे रूट की गूंज सुनाई दे रही। जो रूट का जीनियस, एक वनडे क्रिकेट की मास्टर क्लास जो हमने इस मैदान पे देखी। भारत ने दिल खोल के बॉलिंग की, इंग्लैंड को बैकफुट पे डालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अड़े रहे जो रूट और रन नहीं थे भारत के पास। वन टिप वन हैंड विद जतिन सापरू में बात करेंगे कार्डिफ में इंग्लैंड की इस जीत की। शुभमन गिल ने पटाखा शॉट मारा था, सीधा फील्डर को ढूंढ बैठे। ही लुक वेरी गुड टिल देन। विराट कोहली आते ही 3-4 गेंदों के बाद उन्होंने शॉट मारी, एक ऑन ड्राइव जिससे शुरुआत की पारी की। उसके बाद एक फ्लिक शॉट मारा, वन बाउंस चौका गया। ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो अब हम 50 ओवर फॉर्मेट में विराट कोहली से देख रहे हैं, ऑलमोस्ट वो ऑस्ट्रेलिया की तीसरी पारी के बाद से, दैट अ बिट क्विकर ऑन द एक्सेलरेशन। पहले 20-25 रन जो है वो ज्यादा तेज गति से आ रहे हैं, और क्योंकि सामने ईशान किशन और रोहित शर्मा की विकेटें जल्दी गिर गई, ही स्लोड डाउन अ टैड बिट 2-3 ओवर के लिए श्रेयस अय्यर के साथ। लेकिन उसके बाद एफर्टलेसली श्रेयस और विराट भारत को उस दहलीज पे ले आए थे जहां से हम कम से कम 280 क्या 300 रन पार होता हुआ देख रहे थे। लेकिन फिर वो एक मोमेंट आता है जहां अंदरूनी किनारा पीछे गिरा एंड डीआरएस के डिसीजन में देखा गया कि वो बॉल पहले बाउंस हुई थी। वाज दैट द मोमेंट जिसने उनकी कंसंट्रेशन को भंग किया? ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर बॉल को ऑलमोस्ट एक इवेंट के तौर पे लेते हैं। विराट कोहली ही कमिट्स टू एवरी बॉल लाइक एन इवेंट, लेकिन उस ही मोमेंट के बाद उनका आउट होना जोफ्रा आर्चर पे, और वो भी एक बहुत अनकैरेक्टरिस्टिक विराट शॉट के साथ, एक बहुत लूज शॉट के साथ, जो एक बार सेट हो जाए, सेट नहीं भी हो, बहुत कम देखते हैं ये लूज शॉट इस फॉर्मेट में खास करके। सो शुरुआत T20 के टेम्पलेट में, फिर अपने ओडीआई के टेम्पलेट में आ गए थे। 78वां अर्धशतक जड़ दिया था एंड विराट कोहली जिनकी कन्वर्जन इज अनबिलीवेबल। इंग्लैंड में सिर्फ एक ही शतक आया है, दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, बट दैट वन मोमेंट गॉट हिज विकेट। लेकिन उसके बावजूद इंडिया कुलदीप यादव को इसलिए नहीं खिला पा रही बिकॉज वो बैटिंग डेप्थ चाहती है। पिछले मैच में अक्षर और वॉशिंगटन ने 100 से ऊपर की साझेदारी बनाई थी। वॉशिंगटन सुंदर अगेन ही गॉट इंजर्ड, और इंजरी का जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा ट्रीटमेंट लिया, अगली बॉल उनको सही डाली गई जहां मूवमेंट का मौका नहीं था। उनको आउट करने के लिए अक्षर पटेल आउट हुए रैंप खेलते हुए। शिवम दुबे को जोफ्रा आर्चर ने गजब के ब्लफ में फंसाया। शॉर्ट बॉल की फील्ड लगाई थी, दिखा रहे थे कि छोटी गेंदें आ रही हैं, शरीर की तरफ आएगी। पहली गेंद डाली एकदम स्लॉट में एंड शिवम दुबे वो छोटी बॉल का इंतजार करते हुए एकदम से उसको जोफ्रा आर्चर के हाथों में खेल बैठे। सो दैट कोलैप्स। श्रेयस अय्यर एक और लाजवाब पारी भारत के उप कप्तान के बैट से, जो खड़े रहे, थोड़ा गुरनूर ब्रार के साथ उन्होंने फार्म किया। जसप्रीत बुमराह ने आके अपने वनडे करियर का टॉप स्कोर लगाया। श्रेयस अय्यर जो भी थोड़ी सी शायद पीठ की या हैमस्ट्रिंग या काव्स कहीं पे खिंचाव, और उनके भी बैक में सर्जरी हो चुकी है। एंड आई रिमेंबर कि जब उनके बैक में डिस्क की प्रॉब्लम थी, वो सीधा उनके पैर तक जाती थी। दैट यूज्ड टू गो ऑल द वे डाउन टू हिज एंकल। तो क्या वो थोड़ी सी परेशानी थी, बट इवेंचुअली भारत अपने 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। तो विराट कोहली के आउट होने के बाद से ऑल आउट होने तक इंडिया ने सिर्फ 55 रन बनाए एंड दैट वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ इंग्लैंड के लिए। इन कंडीशंस में कार्डिफ में हाई स्कोरिंग चेजेस रही है, लेकिन इस विकेट पे घास बहुत था। जसप्रीत बुमराह ने आते ही पहली बॉल पे बेन डकेट को चलता किया। ही डिजर्व दिस विकेट पिछले मैच की ओपनिंग स्पेल के बाद। एंड पहले जो 8-10 ओवर थे, चाहे उसके एंड में इंग्लैंड के थोड़े रन बने हो, बट फर्स्ट 6-7 ओवर्स वाज एन एब्सोल्यूट ब्लॉकबस्टर क्रिकेट। बल्लेबाज सर्वाइव करने को देख रहे हैं। जेकब बेथल सर्वाइवल के प्रयास में आउट होते हैं। एंड व्हाइल आई एम टॉकिंग हाईली अबाउट जसप्रीत बुमराह, नेशनल ट्रेजर, जीनियस, साथ में प्रसिद्ध कृष्णा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी जो ओपनिंग स्पेल की थी, 145, 147 लेंथ की बॉल्स दैट वाज जिंगिंग पास द बैटर्स। लाइन अच्छी, थ्रेटनिंग लाइंस, अग्रेशन, कंट्रोल। जेकब बेथल फिर आउट हुए, लेकिन उसके बाद जो रूट ने सर्वाइवल का मास्टर क्लास दिखाया, कंडीशंस को परखा, लगा था 2-3 बार उस मोमेंट में आउट हो सकते हैं। ही सर्वाइव्ड, और उसके बाद धीरे धीरे सामने पार्टनर्स बदले, लेकिन जो रूट का मिजाज नहीं बदला। ही कंट्रोल्ड द गेम, देयर वाज जस्ट नो पैनिक। डेविड बेकहम ने इतनी कमाल चीज लिखी थी लियोनेल मेसी की शान में, एंड आई फुली एग्री विद दैट व्हेन द प्रेशर इज एट इट्स हाईएस्ट, द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स, द ग्रेट्स ऑफ द गेम आर द कामेस्ट इन दैट मोमेंट। वो किया जो रूट ने पिछले मुकाबले में, वो किया जो रूट ने इस मुकाबले में। इंडिया वो वेरी डिसिप्लिन्ड अपनी लाइंस के साथ। उनके सिंगल्स को रोकने का प्रयास था, स्टार्ट में रोक पाए, लेकिन उसके बाद वो थर्ड मैन की दिशा में 2-2 फील्डर्स लगा के रखे थे। बैकफुट पे नहीं, सिर्फ अपनी बैक को आर्च करके रन बना रहे थे। उसके बाद जो यॉर्कर्स थी, ही वाज प्लेइंग ऑन द मेरिट ऑफ द बॉल। कई बल्लेबाज आपको बोलेंगे ना कि एक जोन होता है, एक बार बैटर एक जोन को हिट कर जाता है, देन आफ्टर दैट इट्स ऑलमोस्ट ऑटो पायलट। हर एक चीज का जवाब था, चाहे वो अटेम्प्टेड यॉर्कर्स हो जिनको इतना लेट खेलते हैं, जो रूट इतनी कंट्रोल के साथ खेलते हैं, जस्ट
अपना 21वां शतक पूरा डिजर्व करते थे। मुझे तो गस एटकिंसन पे थोड़ा गुस्सा आया कि भाई आप उनको एक रन बनाने देते। ऑफ कोर्स क्रिकेट माइलस्टोन्स का खेल नहीं है, लेकिन जितनी मेहनत की थी, आई जस्ट होप कि कोई और याद रखे ना रखे, लेकिन हम जब इंडिया इंग्लैंड का मैच होगा और जो रूट स्ट्राइक पे होंगे और कंडीशंस अगर मुश्किल होंगी तो इस मैच की पारी की मिसाल बिल्कुल देंगे। बिकॉज प्रेशर और ऑपोजिशन की जो कोशिश है उसको एक सही तराजू पे रख के आगे की तरफ कदम बढ़ाना, व्हिच इज ग्रेट। विल जैक जब आउट हुए वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। शुभमन गिल के हाथ थोड़े इसलिए भी बंधे हुए थे क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर वाज इंजर्ड, ही डिड नॉट हैव दैट बॉलिंग ऑप्शन। और मैंने सीरीज के प्रीव्यू में बात की थी दैट शिवम दुबे के साथ बॉल के साथ इंडिया हैव नॉट गॉट अ लॉट। अच्छी बात, इन दोनों मैचेस में उनको एक्सटेंडेड स्पेल्स मिली हैं और उन्होंने अपना काम किया है, उन्होंने रोक के रखा है एक एंड से। ही इज गॉट अ विकेट अगेन, उनको विकेट मिली सैम करन की, बहुत अच्छा कैच था ईशान किशन का। सो एटलीस्ट ही इज गॉट टू बोल इन कंडीशंस में और उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी है। गुरनूर हैज बीन वेरी इंप्रेसिव, लेकिन एट द एंड दे वर जस्ट नॉट इनफ रन्स एंड जो रूट ने मुकाबला जिता दिया। 1-1 की बराबरी और अब हम चलेंगे लॉर्ड्स पे। इट इज अ बिग डे इंडिया के लिए क्योंकि ये अंडर प्रेशर मैच है। इंडिया के पास अब भी वो टीम है जिसे वो मैच जीतना चाहिए। इंग्लैंड को आज भी प्रेशर के अंडर डाला था। इट वाज जस्ट अबाउट दैट कोलैप्स। लॉर्ड्स में स्लोप होगा, बट क्या वॉशिंगटन फिट होते हैं या नहीं, क्या कुलदीप यादव खेलेंगे, क्या अर्शदीप खेलेंगे, या इसी 3 लाइनअप के साथ भारतीय टीम उतरेगी, बट दे जस्ट एक्सपेक्ट अ लिटिल मोर विद द बैट। तो लॉर्ड्स की हिस्टोरिक बैल्कनी पे इस श्रृंखला का अंत किस तरफ होगा? 2-1 टू इंडिया। शुभमन गिल की एज अ कैप्टन पहली जीत घर से बाहर, या फिर इंग्लैंड बाजी मारेगी एंड विल लीव अ लॉट ऑफ वरीइंग टू डू फॉर इंडिया। मुलाकात होगी उस मैच के प्रीव्यू के साथ इन केस देयर आर मोर डेवलपमेंट्स टिल देन, बट अभी के लिए इतना ही।